नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहेंगे। दोस्तों, आज आर्यव्रत की इनसाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम 19 जून 2026 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अमेरिका ईरान शांति समझौता, ये पहला हमारा कंटेंट है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे मनप्रीत सिंह का रिकॉर्ड। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नागपुर से एल्यूमिनियम एक्सट्रूकेशन प्रेस और फिर दुनिया का 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट। दोस्तों, 5वें नंबर पर है भारत यूके के टॉक। उसके बाद आज के इतिहास यानी कि 19 जून के दरमियान कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम सुपर रिविजन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको खास बताना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप अपने प्रिपरेशन में बढ़िया कर रहे होंगे, इसकी हम आशा करते हैं और आर्यव्रत इनसाइट की चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करते हैं। क्यों? तो अब शुरू करते हैं हम हमारे करंट अफेयर के इस कंटेंट की शुरुआत अमेरिका ईरान के शांति समझौते से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में का जो माहौल बना था और उसके कारण हार्मोज कितना इफेक्ट हुआ था। तो दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने 18 जून को फ्रांस के वर्साई पैलेस में, कौन से पैलेस में दोस्तों? वर्साई पैलेस में अमेरिका ईरान युद्ध की समाप्ति के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दो राष्ट्र के बीच का ये जो युद्ध का माहौल था वो कैसे विश्व के ऊपर नकारात्मक रूप से इफेक्ट कर रहा था, उस इफेक्ट को थोड़ा बहुत कम होने की पूरी संभावना इस एमओयू के जरिए से निखर के आ रही है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। ईरान के राष्ट्रपति मौजूद पेजेस्किन ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर समझौती करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं, जो कि फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति तो आएंगे ही, ऑब्वियसली बात है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने इस अवसर पर मौजूद रहे थे। और यदि हम आगे की बात करें दोस्तों, तो ईरान और अमेरिका के बीच की ये जो युद्ध समाप्ति है तो अंतरिम समझौते पर सहमति बन चुकी है। इस समझौते के तहत ईरान लेबनान संघर्ष में भी समाप्ति की सहमति बनी है और हार्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हार्मुज स्ट्रेट पुनः खोलने की सहमति भी बन चुकी है। अमेरिका के नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने के लिए 16 मुद्दों पर समझौती हो चुकी है और समझौते पर मूल रूप से 19 जून को जेनेवा पर हस्ताक्षर होने थे। ये 19 जून को हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हस्ताक्षर हो चुकी है, मतलब जल्दी हो चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले फ्रांस के वर्साई पैलेस में यह समझौता संपन्न हुआ। देखिए कितनी बड़ी बेहतरीन बात है कि ये 16 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। 19 जून को जेनेवा में हस्ताक्षर होने थे, लेकिन एक दिन पहले ही वर्साई पैलेस में ये वाली संधि हो चुकी है। तो ये एक प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं विश्व शांति की तरफ। दूसरी यदि बात हम देखें तो मनप्रीत सिंह का रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ी खबर लेकर के आया है दोस्तों। मनप्रीत सिंह ने अपने अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय हॉकी के खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि दोस्तों, ये जो मनप्रीत सिंह जी है वो हॉकी के खिलाड़ी है। ये कौन सी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो ये दोस्तों हॉकी। मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। मनप्रीत सिंह ने अपना कौन सा 413वां मैच खेला है। यह मैच जर्मनी के खिलाफ FIH प्री लीग में खेला गया। मुकाबला नीदरलैंड्स के रोटरडैम में आयोजित हुआ था। मनप्रीत ने दिलीप ट्रिकी 412 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। भारत पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये वाली हॉकी टीम का जो 2014 में मनप्रीत सिंह ने हॉकी फेडरेशन जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। ओलंपिक में मनप्रीत सिंह ने अब भारत का प्रतिनिधित्व किया था 2016 में। 2017 में मनप्रीत सिंह ने भारत के टीम के कप्तान बने थे, क्योंकि ओलंपिक में उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो फिर उसको कप्तान के रूप में भी नियुक्त किया गया था 2017 में। 2019 में मनप्रीत ने FIH के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके थे। 2021 में दोस्तों 2021 में मनप्रीत सिंह ने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी भारत के टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता था। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता था। तो ये बहुत बड़ी
अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने 2022 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और भारतीय हॉकी टीम ने हाल में ही जर्मनी को 3-1 से हराया है। अब दोस्तों बात करेंगे नागपुर से आने वाली खबर की। तो दोस्तों नागपुर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना यंत्रा इंडिया लिमिटेड ओरिएंट्स फैक्ट्री में स्थापित होगी। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन हल्के और मौजूद पुर्जे बनाने की निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह परियोजना का उत्पादन क्षमता लगभग 10,000 टन होगी। इसका उपयोग सैन्य वाहन, मिसाइल, विमान संरचना और नौसैनिक प्लेटफॉर्म बनाने में होगा। परियोजना रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। इससे रक्षा सप्लाई चेन मजबूत होगी और स्वदेशी एल्यूमिनियम कंपोस्ट का उत्पादन संभव हो पाएगा। दोस्तों यदि हम आगे की बात करें तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन गर्म एल्यूमिनियम बिलेट को डाई से गुजर करके आकार दिया जाता है। इसका उपयोग रक्षा, एरोस्पेस, परिवहन और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। इसी वर्ष नागपुर में मीडियम कैलिबर गोला बारूद परियोजना की उद्घाटन भी किया गया था। तो ये सारी बातें जुड़ी थी एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से। उसके बाद दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की प्रिंस वर्साई 2026 ने दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची जाहिर करी। इस सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एयरपोर्ट के क्षेत्र में यानी कि इंटरनेशनल जो परिवहन क्षेत्र जो हमारा होता है उसमें भारत के 2 एयरपोर्ट का शामिल होना बहुत ही गर्व वाली बात है क्योंकि टोटल 7 ही एयरपोर्ट की सूची है। उस 7 में से 2 अकेले भारत के हैं पूरे विश्व में से। तो ये बहुत बड़ी खबर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूची में स्थान मिला है। पहला है नवी मुंबई वाला और दूसरा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये 2 है, एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों का नाम इस सूची में पाया गया है। इस चयन का जो क्षेत्र है वो किसको महत्व देकर के हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चयन का जो क्षेत्र है वो वास्तुकला, नवाचार, यात्री अनुभव और सांस्कृतिक पहचान को महत्व देकर के ये सूची तैयार की गई है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिजाइन कमल के फूल से प्रेरित है। नवी मुंबई एयरपोर्ट में प्राकृतिक रोशनी और हरित क्षेत्र प्रमुख विशेषताएं हैं। नवी मुंबई की जो प्राकृतिक रोशनी है और हरित क्षेत्र का प्रमुख विशेषता इसकी है क्योंकि आजकल जो पीओपी लाइटिंग का एक क्रेज होता है, लेकिन यहाँ पर आप नवी मुंबई एयरपोर्ट में देखेंगे तो प्राकृतिक रोशनी को बढ़ावा देता, महत्व दिखाता पाया जाता है। गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और गुवाहाटी एयरपोर्ट का इंटीरियर बांस से प्रेरित है। गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और गुवाहाटी इंटीरियर बांस से बना हुआ है। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करने वाले हैं इस सूची में चीन के दूसरे देशों की, यदि कौन कौन से देशों की बात हुई तो ये देखिए, चीन के ग्वांगझाऊ बायुन एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल 3। सूची में कंबोडिया के टेको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। सूची में अमेरिका के सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 शामिल है और अमेरिका का पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल शामिल है। प्रिक्स वर्साई यूनेस्को से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला एवं डिजाइन पुरस्कार है। यह पुरस्कार नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और सांस्कृतिक पहचान को आधार पर दिया गया है। यह पुरस्कार जो सबको दिया है वो नवाचार, सस्टेनेबिलिटी, सांस्कृतिक पहचान और आधार पर दिया गया है। इसके बाद करते हैं भारत यूके CETA। तो भारत और यूके के बीच में CETA 15 जुलाई 2026 को लागू होगा। CETA का पूरा स्वरूप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पूरा नाम है। ये पूरा नाम आपका पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि CETA का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते की वार्ता 2022 में शुरू हुई थी। 2025 में इसको मंजूरी मिली। भारत के 99% निर्यात पर यूके बाजार को शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारत जो भी चीज़ें बनाता है और एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट ड्यूटी लगभग 0 के बराबर ये 99% माल सामान पर होगी।
समझौते व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देगा। पेशेवरों की आवाजाही में भी प्रोत्साहन मिलता दिखेगा। यूके के ऑटोमोबाइल उत्पादनों पर भारत के कम शुल्क लगेगा, क्योंकि यूके से जो बनता है ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, ऑटोमोबाइल की एक्टिविटी है वो भारत में जो बिकने आएगी तो उस पर भी भारत कम शुल्क लगाएगा। यूके की विस्की पर शुल्क कम होगी, खाद्य उत्पादनों पर भी शुल्क कम होगा। भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र का लाभ होगा। इस क्षेत्र क्या होगा कि भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके तहत जो भी प्रोडक्शन हमारा होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे यहाँ को लाभ मिलता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे निःशुल्क उसकी जो शुल्क जो है वो काफ़ी कम लेंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि हमें ज़्यादा लाभ मिलता दिखाई देगा। भारत के लेदर और फुटवियर उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को भी निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी समझौते का फायदा होगा। तो ये सारी बातें निकल के आई थी सीईटीए से। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों आज के इतिहास के बारे में। तो 1623 में महान गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल का जन्म आज के दिन यानी कि 19 जून को हुआ था। 1871 में हिंदी सेवक एवं स्वातंत्र्य सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म भी हुआ था इसी के दिन यानी कि 19 जून 1871 में। 1885 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस से न्यूयॉर्क भेजा गया था और 1963 में वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये जीके का क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर से लिंक भी है। तो अब एक वाला क्वेश्चन आने वाली संभावना में बढ़ता है। आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल का जन्म कैसे हुआ, कहाँ, कौन से दिन हुआ, या हिंदी स्वयं सेवक माधवराव सप्रे का जन्म, या ये भी पूछा जा सकता है कि 1885 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से यूरोप भेजा गया। लेकिन ये जो महिला जो है सशक्तिकरण की यदि बात आती है तो ये आप लिख सकते हैं 1963 में वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई। अब दोस्तों हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हैं और सुपरविजन को एग्जाम बूस्टर को दे करके इस हम परिचर्चा को अंतिम रूप देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका ईरान का शांति समझौता वर्साइल पैलेस में हुआ था। ये कब हो गया? 18 जून को। होना कब था? 19 जून को, है ना, लेकिन एक दिन पहले ही ये निपटा दिया गया। मनप्रीत सिंह के 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। नागपुर में 10,000 टन की क्षमता वाला एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस बनने वाला है। ब्रिक्स वर्साई 2026 में नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट चयनित हो चुके हैं। ब्रिक्स वर्साई और नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो उसका सूची में स्थान मिल चुका है। सीईटीए लागू 2015 जुलाई 2026 को होगा। इतिहास की हम बात करें तो ब्लेज पास्कल का जन्म 1623 में, माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो 1885 में फ्रांस से न्यूयॉर्क लाई गई। वेलेंटिना टेरेस्कोवा का जो है पदार्पण है वो अंतरिक्ष में पहली जाने वाली महिला बनी थी 1963 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ये वाली पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को और बाकी की पीडीएफ भी यदि आप पाना चाहें तो वहीं से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से दिशा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।